अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ओएस लैब कोर्स का आज थर्ड लेक्चर शुरू करने लगे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि यूबेंटू को किस तरह इंस्टॉल करना है हमने ओवर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। सो जनाब शुरू करते हैं। वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आता है अगर हम इसको ओपन कर लें। लेट मी ओपन इट अगेन। हम इसको इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुके थे। अगर आपको इंस्टॉलेशन देखनी है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स की किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, दैट इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इससे जो प्लेलिस्ट में बिल्कुल ऊपर वाली वीडियो है, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा वीडियो के आखिर में, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इंस्टॉल करना है। सो इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास इस तरह का एक शॉर्टकट आ जाएगा डेस्कटॉप पे। इस पर डबल क्लिक करें, दिस विल ओपन द स्क्रीन विच वॉज शोइंग रिसेंटली। सो ये स्क्रीन है, इस पर आप फ़िलहाल हम बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते। न्यू पे क्लिक करें तो वी कैन ऑलवेज़ ऐड अ मशीन विच वी वांट टू इंस्टॉल। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं हम उसका कोई नाम देंगे। लेट्स से अगर हम यूबेंटू इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो विल राइट यूबेंटू ओवर देयर। जैसे ही हम लिखेंगे तो नीचे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी टाइप्स, ये खुद ही चेंज कर देगा। ओके, हम अगर मीनिंगफुल सा नाम रखना चाह रहे हैं मशीन का तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, माई यूबेंटू। उसके बाद नीचे अगर आप देखें वेरी सेकंड ऑप्शन, तो ये बता रहा है कि आप जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वर्चुअल बॉक्स पे, उसमें जो वर्चुअल मशीन बनेगी वो किस एड्रेस पे बन रही होगी। तो आमतौर पे हम सी में स्पेस सेव करना चाह रहे होते हैं, और अगर सी में स्पेस नहीं होती तो हम कहीं और इंस्टॉलेशन करते हैं। इसके लिए मैंने एक स्पेशली एक ड्राइव रखी हुई है, तो मैं उस ड्राइव पे रखना चाहूँगा इसको, और मैंने यहाँ इसका एक एड्रेस दिया हुआ है। इस फोल्डर को सिलेक्ट करके तो जो वर्चुअल मशीन बनेगी वो यहाँ फिर रिज़ाइड कर रही होगी इस हार्ड डिस्क पे, तो आप इसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो ऑप्शन है ISO इमेज ही हमसे मांग रहे हैं जी, आपने जो इंस्टॉलेशन करनी है उसका जो एक्जी फाइल, सॉर्ट ऑफ एक्जी फाइल कह लें इसको, ISO इमेज होता है, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। हम यहाँ से इसका एड्रेस दे सकते हैं। मेरे पास दो ISO इमेजेस पड़े हुए हैं, एक यूबेंटू 18.04.2 है, दिस इज़ अ बिट ओल्ड। अभी जो करंट वर्जन है दैट इज़ 24.04.1। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था इसको डाउनलोड करके। ये 5.77 GB का है, और 18.04 को देखें तो दैट इज़ 1.85 GB। तो आप इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर लें, प्रोसीजर सेम रहेगा, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। सो आई एम गोइंग विद 18.04.2। अगर आपके पास रिसोर्स की ज़रा कमी है, इफ़ यू हैव रैम लाइक 8 GB और SSD of 256 GB और हार्ड डिस्क विद इट, सो वी कैन ऑलवेज गो विद अ बिट ओल्डर वर्जन। उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है करंट वर्जन में और थोड़े से पुराने वर्जन में, यानी स्टार्ट करने की हद तक, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की हद तक उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, फिर इसको अपग्रेड कर सकते हैं न्यूअर वर्जन में। अदरवाइज़ इफ़ यू हैव मोर रिसोर्सेज लाइक मोर रैम एंड मोर स्पेस फॉर स्टोरिंग डाटा, तो आप लेटेस्ट वर्जन के साथ भी जा सकते हैं। सो आई एम गोइंग विद 18.04.2 फॉर नाउ। ये हमने ISO इमेज दे दी है। अगर हम यहाँ पे इमेज ना भी दें और फिनिश कर दें, तो जब हम इसको बूट कर रहे होंगे तब ये इमेज हमसे मांग लेगा कि भाई बताएं किस ISO इमेज से बूट करना है मैंने इस मशीन को। फिर कुछ और ऑप्शन है, अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, यानी इंस्टॉलेशन के दरमियान में ये मुझसे कुछ पूछे ना, तो यहाँ यूज़र नेम इसको भी बता दें और पासवर्ड भी दे दें इसको। ऑल राइट, हार्डवेयर के बारे में भी यही इन्फॉर्मेशन इसको दे दें शुरू में ही। हार्डवेयर ये बड़ा ज़रूरी है, इसको ध्यान से कीजिएगा। आई हैव 8 GB ऑफ रैम इन टोटल, ये मुझे बता रहे हैं, और 4 CPUs हैं मेरे पास इस मशीन पे जिसमें मैं इंस्टॉलेशन करने लगा हूँ। इसमें से आपने वर्चुअल मशीन जो आप क्रिएट करने लगे हैं, यानी यूबेंटू जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ लिनक्स, इसको कितना देना है इसमें से। एंड रिमेंबर, ये सिर्फ उस वक्त ऑक्यूपाई करेगा इन रिसोर्सेज को जिस वक्त हम इसको रन कर रहे होंगे, यानी जब हम ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को ओपन करके इस मशीन को रनिंग स्टेट में रखेंगे तब ये रिसोर्सेज ले रहा होगा। जैसे हम इसको पावर ऑफ कर देंगे, ये सारे रिसोर्सेज हमें वापस कर देगा। हार्ड डिस्क तो ये रखेगा जितनी इसको चाहिए, बाकी ये रैम और CPUs हमें वापस कर देगा, तो हम वो पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड यहाँ पे 2 GB रैम ये ले रहा है और 4 में से 1 CPU ले रहा है, तो 1/4 ये ले लेता है रिसोर्सेज बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन आई वुड रिकमेंड के मोस्टली जब हम लिनक्स पे काम कर रहे होंगे तो हम विंडोज़ पे काम नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह से आप काम कर रहे हैं तो फिर इसको ज़्यादा रिसोर्सेज दें।
लेट्स से वी गिव इट हाफ ऑफ द रैम, यानी 4.096 4 GB ऑफ रैम, एंड देर आर 4 CPUs इन माई मशीन। ये आपको बता देगा जितने भी CPUs आपके पास हैं उनमें से हाफ इसको दे दें, बिकॉज फिर ये स्मूथली रन हो रहा होगा और हमें इस पर प्रोग्रामिंग भी करनी है, तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। अदरवाइज़ ये 2 GB और एक CPU पे भी चल जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम इन लोडिंग एंड प्रोसेसिंग थिंग्स, तो ज़्यादा रिसोर्सेज दे दें। इट इज़ अप टू यू अगेन। हार्ड डिस्क ये 25 GB रिकमेंडेड है इसके लिए। एंड रिमेंबर, जितनी स्पेस आप इसको एलोकेट कर देंगे ये ऑक्यूपाई नहीं करेगा, बस इसको हमने एक अपर लिमिट दे देनी है कि भाई इतनी आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब अगेन जो स्पेस हम इसको दे रहे हैं इसको ये फ़ौरन से ऑक्यूपाई नहीं कर रहा होगा। जैसे जैसे हम यूबंटू जो हम वर्चुअल मशीन बना रहे हैं उसमें डाटा हम स्टोर करते जाएंगे, तो ये हार्ड डिस्क पे अपना साइज़ बढ़ाता जाएगा ऑटोमेटिकली, डायनेमिकली। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं इसको कि भाई हार्ड डिस्क आपने कहाँ क्रिएट करनी है। हार्ड डिस्क का हम इसको एड्रेस दे सकते हैं, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन। ये जाएगा G में माई यूबंटू के अंदर, और यहाँ पे एक VDI वर्चुअल डिस्क इमेज इसने एक बना दिया, ये इसकी हार्ड डिस्क है। 25 GB यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, 50 GB कर दें एटलीस्ट। और ये 2 GB तक की लिमिट हमें शो कर रहा है कि इतना हो सकता है मैक्सिमम, 2 TB तक, तो ये 2000 GB तक हो सकता है। 50 GB कर दें इसको, कम से कम इतना रखें ज़रूर कि आपने कम से कम एक सेमेस्टर की चीज़ें आप इस पर कर सकें आराम से। अगर आपके पास और ज़्यादा स्पेस है तो आप इसको और ज़्यादा कर लें, 100 GB 200 GB तो आप इसको दे सकते हैं। ऑल राइट, अगर आपने प्री एलोकेट करना है तो फिर आप फुल साइज़ ये पहले से ही एलोकेट करके रख लेगा, और इन बिटवीन फिर आपको ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। ओके, अदरवाइज़ आप इसको 50 GB कर दें तो ये जितनी इसको चाहिए होगी स्पेस ये ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क से लेता रहेगा, वो इसके ज़िम्मे है अब इसको मैनेज करना। सो उसके बाद इसको फिनिश कर दें, देन देयर वी गो। अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ, सिर्फ हमने उसको प्री रेक्विजिट चीज़ें बताई हैं। दिस विल स्टार्ट यूबंटू, और इसके बाद ये स्टार्ट होने के बाद फिर इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करेगा। सो इट इज़ स्टार्टिंग, is saying this is a bit lengthy process to save your time। आप वीडियो पे ज़्यादा टाइम ना लगाएं, इसलिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ, और जब कोई इंटरेक्शन इसके साथ होगी सिर्फ वो चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँगा और वो चीज़ें हम एक्सप्लेन करके देख लेंगे। ऑल राइट, द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस स्क्रीन हैज़ अराइव्ड ओवर देयर। दिस इज़ डूइंग द बूटिंग प्रोसेस, और उसके बाद ये इंस्टॉलेशन करेगा। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी ही इंस्टॉलेशन है, आम जिस तरह GUI बेस्ड इंस्टॉलेशन होती है। कुछ पैकेजेस के लिए शायद ये इंटरनेट इसको चाहिए हो, तो वो इंटरनेट हम इसको जो वाईफाई मेरे पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कनेक्टेड होगा ये उसी से इसको कनेक्ट कर देंगे, एंड दिस विल वर्क फाइन। ऑल राइट, इस दौरान में अगर आपको इंस्टॉलेशन करते हुए वर्चुअल बॉक्स पे कुछ इश्यूज़ आते हैं, कुछ लोगों को एक इशू आता है ATA के नाम से, तो वो सेटिंग्स में जाके आप उसको गूगल कर सकते हैं, आम सी चीज़ है। सेटिंग में जाके बायोस में जाके एक ऑप्शन को ATA पे सेट करना होता है। मैं ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा करके बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसके, क्योंकि इसके इंस्टॉलेशन करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। दिस लुक लाइक यूबंटू इज़ इंस्टॉल्ड बट इज़ नॉट येट इंस्टॉल्ड, बट ये इंस्टॉल होने के बाद भी ऐसे ही नज़र आएगा, इतना लशपश नहीं होगा जिस तरह से हमें विंडोज़ नज़र आती है। सो इट इज़ डूइंग इट्स इंस्टॉलेशन। लेट अस पॉज द वीडियो फॉर नाउ। So it is installing, it is creating file system. Remember there are no partitions in Linux। जिस तरह से विंडोज़ पे पार्टीशंस होती हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, इस तरह से नहीं होता लिनक्स में। एक ही पार्टीशन होती है पूरी हार्ड डिस्क की जो हम इसको दे देते हैं, और उस पर अलग से ये पार्टीशंस नहीं करता। Now it is copying files from ISO image to the installation path जो हमने दिया था। It is extracting those files and for installation. And remember all the libraries will be installed for C language, जो हमें चाहिए होती हैं C की प्रोग्रामिंग करने के लिए। वो लाइब्रेरीज ऑटोमेटिकली हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ जाती हैं। ओके, ऑल राइट, दिस इज़ द न्यू स्क्रीन। जब ये कॉपिंग फाइल पे जाएगा तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये स्क्रीन आपको शो कर देगा कुछ रीडिंग के लिए, कुछ
मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, टेक्स्ट लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा, ताकि इंस्टॉलेशन करते हुए आप बोर ना हो। तो ये फ्लैश स्क्रीन्स पे आपको कुछ दिखा रहा होगा। हम नेक्स्ट इसको पढ़ के नेक्स्ट मैसेज पे भी क्लिक कर सकते हैं। दिस विल शो अनदर मैसेज, जो इसके फीचर्स हैं, जो नई चीज़ें ऐड होती हैं किसी भी नए वर्जन में, ये वो तमाम चीज़ें हमें उनके बारे में बता रहा होता है। सो देयर आर सम न्यू थिंग्स। फ़ोटोज़ के इसने कुछ नए फीचर्स ऐड किए होंगे, फायरफॉक्स को अपडेट करके ऐड कर दिया है। ऑल राइट, ऑफिस, इनका अपना ऑफिस होता है लिब्रे ऑफिस के नाम से, या लाइब्र ऑफिस कुछ लोग इसको बोलते हैं। ओपन सोर्स होता है, इसमें कोई आपको फ़ी नहीं पे करनी पड़ती, कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। अगेन ये GPL बेस्ड होते हैं, जनरल पब्लिक लाइसेंस, ओपन सोर्स होते हैं। इवन आपको सोर्स कोड भी इनका मिल जाता है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव दैम। तो ये ऑफिस ठीक है, वर्ड एक्सेल की तरह ही आपको नज़र आएगा। यहाँ पे जो वर्ड होता है इनका, दैट इज़ कॉल्ड राइटर। एक्सेल जो होता है उसको कैलसी लिखा होता है, कैलकुलेटर का शॉर्ट, कैलकुलेशन का शॉर्ट। इसी तरह से इम्प्रेस के नाम से होता है पावर पॉइंट, बट दैट लुक लाइक द वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट, सो दैट इज़ नॉट बिग डिफरेंस, बट थोड़ा सा इंटरफेस का डिफरेंस होता है। अगेन मैं कहूँगा कि उतना GUI बेस्ड, GUI को देखें तो उतना ईजी टू यूज़ नहीं होता जितना विंडोज़ में होता है। विंडोज़ का बेसिक जो पर्पज़ है, वन ऑफ द मेन गोल्स वो ये है कि यूज़र की ईज़ रहे, उसमें यूज़र आसानी से इस्तेमाल कर सके। इनका ये फोकस नहीं है लिनक्स का। वो एक हद तक कोशिश करते हैं। ये भी जो जितना हमें GUI नज़र आ रहा है, दिस इज़ ओनली इन Ubuntu और 1 और 2 वर्जन्स जो फोकस करते हैं यूज़र इंटरेक्शन के ऊपर। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो के वर्जन्स हैं वो कमांड लाइन पे फोकस करते हैं। इस पे भी हम GUI पे बहुत कम देखेंगे यूज़ करके, हम सारा वक्त कमांड लाइन पे गुजारेंगे। ओके, तो थोड़ी सी मार्केटिंग ये कर रहे हैं अपनी कि देखें जी, ईज़ ऑफ एक्सेस हमने डाल दी है इसमें, बड़ी हमने कुछ बैकग्राउंड थीम्स डाल दी हैं। तो ये कुछ GUI के लिए सिर्फ ये इतना ही करता है। फिर हेल्प एंड सपोर्ट आप कर सकते हैं, आस्क Ubuntu के नाम से इनकी कम्युनिटी है, उस पर आप लॉगिन करके वहाँ से कुछ, अगर आपने ट्रबल शूटिंग करनी है, कोई डिबगिंग के बारे में पूछना है, कोई इशू आ रहा है आपको इंस्टॉलेशन में या काम करने में, यू कैन ऑलवेज आस्क एंड दे विल रिस्पॉन्ड क्वाइट फेयरली वेरी क्विकली। ओके जी, नाउ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर कॉपिंग दूज फाइल्स। फाइल कॉपी होने के बाद, तमाम फाइल्स कॉपी होने के बाद, इंस्टॉलिंग सिस्टम का आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट नज़र आ जाएगा, एंड नाउ इट इज़ इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस विल इंस्टॉल। आखिर में ये टाइम जोन वगैरह के बारे में पूछेगा, लैंग्वेज के बारे में पूछेगा, जिस तरह नॉर्मली हर ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछते हैं। तो लेट इट कंप्लीट। देर आर लॉट ऑफ फाइल्स टू बी कॉपीड एंड इंस्टॉल्ड, सो it will take roughly 15 minutes to install. तो आप जब ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो डेफिनेटली it will take some time, so you can always minimize that and you can do your work along with installation. Alright जी, 3 more minutes remaining. It will take not that much of time. ये initially आपको शो कर रहा होगा कि 20 मिनट लगेंगे या 25 मिनट लगेंगे, but it will do it quite fairly quickly as compared to the remaining time shown. So file retrieval has been completed. Now it is moving to next steps. So it is now configuring the hardware and soon it will complete the installation. Alright, I just want you to look on these file names which it is showing over there. अपडेटिंग GRUB, क्योंकि ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी जब हम काम कर रहे होंगे, तो ये फिर हमें ज़रा याद रहेगा कि हमने क्या चीज़ें देखी थी। सो इट इज़ नाउ क्लीनिंग द सिस्टम. Installation is almost done. It is now removing extra packages which were installed as intermediate packages. And remember, we can always running dpkg, remember this word dpkg, and it is doing something in flash and we are unable to read all those things. Let it finish. Okay, finally it is done.
जैसे ही ये इंस्टॉलेशन ख़त्म होगी तो आपने जिस नाम से लॉगिन शुरू में क्रिएट किया होगा ये नाम यहाँ पे आ जाएगा सामने, एंड इट इज़ आस्किंग फॉर पासवर्ड. ट्राई टू अनलॉक इट. इट विल टेक सम टाइम इन फर्स्ट लॉगिन. और उसके बाद आपके ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी. ये कुछ सेटिंग्स करवाएगा आपसे इनिशियली. आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं. इट इज़ शोइंग के ये ज़रा डिफरेंट है विंडोज़ से, तो वो चीज़ें आपको ज़रा रिमेंबर करवा देगा कि ऐप्स का बटन है, यहाँ से आप डॉक कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, फाइल्स, यहाँ टाइम है, और ये क्लोज़ का बटन है. एंड देयर इट इज़ इन द कॉर्नर. यू कैन ऑलवेज चेक द इंटरनेट कनेक्शन एक्सेट्रा फ्रॉम हेयर. ओके, आस्क मी लेटर कर देते हैं इसको. ये आपसे पूछ रहा है जी कि 20.04.6 LTS अपग्रेड इज़ अवेलेबल बिकॉज इट हैज़ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड विद माई पेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. गेस्ट जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके वाईफाई से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है, तो ये अब नेक्स्ट वर्जन पे अपग्रेड होने की परमिशन मांग रहा है. तो अगर आपने अपग्रेड करना है यू कैन ऑलवेज अपग्रेड. तो इतना इशू नहीं है अपग्रेड करने का. आस्क मी लेटर इसको कर देते हैं. फ़िलहाल हम सेटिंग्स के साथ फिनिश करते हैं. नेक्स्ट कर लें, इसको भी नेक्स्ट कर दें. ऑल राइट, इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट यू कैन क्लिक येस. तो कैनोनिकल एक कम्युनिटी है जो लिनक्स की अपग्रेड्स को लिनक्स के जो वर्जन्स आते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको मैनेज करती है. तो अगर आप इसको येस करते हैं तो ये आपकी जो सिस्टम से जब भी आपको कोई क्रैश होगा सिस्टम या कोई इशू आएगा तो ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली कैनोनिकल को भेज देगा. अगर आप भेजना चाहते हैं इसको यस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें. ऑल राइट जी, नेक्स्ट करते हैं. यू आर रेडी टू गो. ये तमाम एप्लीकेशंस हैं जो आपको ऑटो बिल्ट इन मिल गई हैं. ओके, डन करते हैं. सो दिस इज़ इट. दिस इज़ द डेस्कटॉप. हम इसको फुल स्क्रीन में भी रन कर सकते हैं. मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा पर्पसफुली. ये लेफ़्ट साइड पे तमाम फाइल्स और एंट्री पॉइंट सिस्टम के आ चुके हैं. राइट क्लिक करें तो उसी तरह से न्यू फोल्डर, सिलेक्ट ऑल, कीप लाइन, ये तमाम चीज़ें आ गई हैं. आखिर में एक चीज़ आ रही है, ओपन टर्मिनल. दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू एंड ऑलवेज वी विल बी डूइंग दिस. इसको ओपन करने का एक शॉर्टकट भी है. सो दिस इज़ द डेस्कटॉप. ये थ्रैश है, वो रिसाइकिल बिन की तरह होता है. यहाँ से आप क्लिक करके जिस तरह माई पीसी होता है विंडोज़ में ही उस तरह से है. ये हमें फाइल सिस्टम में ले जाएगा. यहाँ से हमें तमाम डायरेक्टरीज़ और फाइल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी. ये बिल्ट इन कुछ डायरेक्टरीज़ हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर एंड सो ऑन. ओके, सो आई विल गो बैक टू द डेस्कटॉप. क्लोज इट. इट इज़ शोइंग सम सॉफ्टवेयर्स. यहाँ क्लिक करके आप जो एप्लीकेशंस मौजूद हैं उनको देख सकते हैं. ऑल राइट, ओके जी. इंस्टॉलेशन के बाद आपको स्क्रीन नज़र आएगी जिस तरह हमने आपको पहले भी ये शो किया. बट यहाँ अगर आपको लैंग्वेज जहाँ पे टाइम शो हो रहा है, जहाँ पे ये टाइम लिख रहा है, तो टाइम के साथ अगर कोई चाइनीज़ लैंग्वेज या अजीब से सिंबल अगर आपको नज़र आते हैं, मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ नए लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए, जो ऑलरेडी लिनक्स पे काम करते हैं वही जानते होंगे. सो यहाँ पे आपको अजीब से करैक्टर्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ इसके साथ. और अगर आप टर्मिनल ओपन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा आपसे. क्लिक करेंगे नहीं होगा. अभी ये हो रहा है, बट आप इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे आपसे नहीं होगा. ये अक्सर औकात ये होता है. तो आपने क्या करना है, यहाँ से सेटिंग में जाना है. बिल्कुल टाइप राइट कॉर्नर पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से सेटिंग में जाएं और सेटिंग को ओपन करके आपने मैनेज इंस्टॉल्ड लैंग्वेजेस पे क्लिक करना है. यहाँ से जो लैंग्वेज सिलेक्ट हुई होगी इनिशियली दैट विल बी इंग्लिश USA. तो आपने सिंपली यहाँ से मैनेज्ड इंस्टॉल लैंग्वेजेस के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है. इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की बजाय इंग्लिश कनाडा को क्लिक कर देना है और डन कर देना है. इसका एक लंबा प्रोसेस भी है इसको करने का, बट दिस इज़ शॉर्टकट. ओके, तो उसके बाद इसको क्लोज़ कर देना है. इसको क्लोज़ करेंगे, इट विल आस्क फॉर रीस्टार्ट. रिमेंबर मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि, बट इट विल आस्क फॉर रीस्टार्ट. तो रीस्टार्ट कर देना है. सिस्टम को लॉग आउट होगा, लॉग इन होगा दोबारा से, एंड इट इज़ डन. उसके बाद आप Ctrl Alt T करके भी टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं.
टर्मिनल ओपन हो जाएगा Ctrl-Alt-T करके, ठीक है। ये वो ब्लैक स्क्रीन है जिस पे हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। दिस इज़ लाइक CMD इन विंडोज़। ओके, इसको आप फेवरेट्स में डाल लें ताकि ये फिर आपको यहाँ नज़र आ जाए। ऑल राइट, इसको आप यहाँ जाके भी सर्च कर सकते हैं, एप्लीकेशंस में जाके भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ भी आपको टर्मिनल मिल जाएगा और भी सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। इफ़ यू टाइप टर्मिनल ओवर देयर, दिस इज़ द टर्मिनल। अब इस पर राइट क्लिक करें और ऐड टू फेवरेट्स कर दें, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो टर्मिनल है वो यहाँ नज़र आ जाएगा। सो इट इज़ देयर, ठीक है। तो ये जनाब प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? दिस इज़ द यूज़र नेम जो इस वक्त लॉगिन है, ऐट के बाद मशीन का नाम जो हमने दिया था शुरू में, माई ubuntu। उसके बाद ये टिल्डा साइन है, दिस इज़ द साइन ऑफ नॉर्मल यूज़र जो लॉगिन है, रूट डायरेक्टरी का साइन होता है, सॉरी ये, और ये जो डॉलर साइन है ये यूज़र नॉर्मल यूज़र का साइन है। अदरवाइज़ यहाँ पे हैश साइन भी हो सकता है जो रूट यूज़र का साइन होता है। रूट यूज़र इज़ सुपर यूज़र इन लिनक्स। सो लेट अस रन अ कमांड ls। नॉर्मली जब भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसको कंफर्म करने के लिए ls कमांड रन करेंगे। सो ls कमांड इज़ यूज टू लिस्ट द आइटम्स इन करंट डायरेक्टरी। तो इस वक्त हम होम डायरेक्टरी में हैं। दिस सिंबल डिनोट्स होम डायरेक्टरी, जो टिल्डा साइन है, दिस डिनोट्स होम डायरेक्टरी। सो नॉर्मली हम यहाँ होते हैं। अगर आप यहाँ भी फाइल्स के ऊपर क्लिक करें तो दिस विल लीड अस टू दिस डायरेक्टरी। दिस इज़ होम डायरेक्टरी, यहाँ पे लिखा हुआ है होम डायरेक्टरी। ऑल राइट, सो रूट डायरेक्टरी नहीं है ये, अगेन इसको क्लियर कर लें। जो टिल्डा साइन है, दिस डिनोट्स द होम डायरेक्टरी। आप होम डायरेक्टरी में है, जो यूज़र की होम डायरेक्टरी है, नईम की जो होम डायरेक्टरी है, ठीक है, उसमें है आप। तो ये मैं ज़रा इसमें गलती कर गया था शुरू में, ये रूट डायरेक्टरी नहीं है। रूट डायरेक्टरी का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो ये टिल्डा साइन होम डायरेक्टरी को डिनोट करता है। ls करें तो ये इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमें शो कर देगा। बट इस लेक्चर का पर्पस सिर्फ इंस्टॉलेशन था, सो कीप इट अप। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से इसके इन्वायरमेंट को देखेंगे, ज़रा कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इन सर्कल। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।